राजकुमार लक्ष्मण तुम कहते हो घर चलो, हम घर में नहीं रहते हैं, घर में तुम्हारी बहन रहती है और श्रृंगी ऋषि रहते हैं। ठीक, हम आश्रम में रहते हैं, तो घर पहुंचो और बताओ जाके। इसलिए ये तंत्र टूटेगा, मंडलिया ये गल गल गगन गड़ाका सा सुनाएगा, तब खट खंड खंड होगा खमलिया, ये धड़ाम पर्दा धाक फट जाएगा, चट चट टूट टूटेंगे सुमेर फटेंगे फरिंद्र, समझ जाएगा। कर दिया प्रहर में का तो सारी सौ दिन तुम हट जाएगा। तो जाता हूँ जब ये तुम्हें तो देखना से वाला हूँ कि न खाता पीछे न हटाना बुझाता जो क्रोध तो बारी बच्चों को समर्पित शत्रुओं के स्वराज की सिर में बहाता हूँ लेकिन आता पराजय खरी समर से चुकी सदा में विजय की पताका ये धजेगी बहुत सारा काम उठेगा, तब ताई ताई सब लोग पुकारे, यदि हाहाकार मचेगा ये रतु मनता सारी, तब बेटा भगने के लिए मार लेगा, भले पूरे पिट के जिस समय धर्म पर बात चाहेगा तो सभा से भाग जाओगे मुनि जी जब धनुष संभालेंगे चक्कर में धनुष उठा लेंगे वो सुखर है नहीं है नेत्र सकते छक्की सुंदर लज्जा भूषण मुस्कान खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकल पे ही दिखाते हो अजब के वीर सिंहों को ये भरसा दिखाते ये थरथा अवनी पे मुट्ठी अंगार का निकल जाती होती है इस रानिया साहब निद्रण घुन को होती या चैन घुने पाते हैं जिनका धनता है भाती कभी पुष्प सत्तुगल छीड़ होत बेटा जब जब फुट्टी रल में तन जाती। हमारा जीवन दर्शन धनों डरने वाले राजकुमार नहीं है, जो विधा है शैली है, क्योंकि हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है। वो कैसा है तुमने कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करतानित झंझावातों से करतानित झंझावातों से ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से मैं चला जहां मैं जिस पथ पर तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत, सुख सेन राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करतानित झंझावातों से। ये तुम्हारा जीवन दर्शन है, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? ये क्रोधी अंग अंग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी, अंग अंग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय मैं शंकर का क्रोधानल हो, मैं शंकर का क्रोधानल हो, भैरव का हो महोचार, अपनी अंतस्वी ज्वाला से धरती को करता धुआंधार, अपनी क्रोधानल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा, जल उठे सभी जल थल चेतन, ये जल चेतन तो क्या विषय क्रोधी अंग क्रोधी क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। आप जीवन की बात करते हैं क्योंकि सब होता चले थोड़ा थोड़ा है ना, क्योंकि रसिक लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही छूटने न पावे कुछ। बहुत ही सुंदर वीर रस से ओतप्रोत संवाद आप देख रहे हैं, शायद ही कहीं किसी ही मंच पे इस तरह के संवाद देखने को मिलते। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। आइए इससे प्रेरित प्रभावित हुए हैं हमारे धर्मेंद्र अवस्थी जी। क्या बात है, 201 रुपए से सम्मान किया है भार्गव परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का। धीरेन्द्र शुक्ला जी 21 रुपए से भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। राजेश गुप्ता जी 51 पुष्प मुद्राओं से भार्गव परशुराम जी को और श्री लक्ष्मण जी को। दिलीप शुक्ला जी 40 पुष्प मुद्राओं से भार्गव परशुराम जी को और श्री लक्ष्मण जी को। इसी क्रम में राजेश वाजपेयी जी 51 रुपयों से 51 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी को भेंट किया है। और 1100 रुपए अखिलेश शुक्ला
बालाजी प्रॉपर्टी, इन्होंने समित को सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जीवन की बात आप करते हैं, यह जीवन पंच महाभूतों से मिलकर के बना होता है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान होती है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह और नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई जाती है तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है, और आकाश के नीचे बनाई जाती है तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी गई आग तो आग अपना भाग ले लेती है, और आग कभी भी बिना हवा के लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख तो राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल तत्व अपना भाग ले लेता। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम ही हमारे साथ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर मिला है। होता क्या है? भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवई माया। लपटानी माया मोह में जीव फंस जाता है। ऐसे हमने परिवार बनाया, माता पिता भाई बहन पति पत्नी सब संबंध बनाए, लेकिन जब प्राण चले गए तो होता क्या? पत्नी ज्यादा से ज्यादा साथ निभाएगी तो मकान तक बढ़ेगी। मित्र ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो शमशान तक चलेगा। पुत्र ज्यादा से ज्यादा करेगा तो अग्निदान तक आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद केवल भगवान का भजन किया तो काम बनेगा, नहीं किया तो तुम जानो। क्या बात। वही कवि कहता है, बहुत बड़ा परिवार बनाया उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हम अकेला अकेला। नारी जब छूट गई नरकी तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी। लोगों के पास इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और सच्चाई उम्र की मात्र इतनी है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। किसी कवि ने जो इन्होंने गीत पढ़ने का प्रयास किया है शमशान का, ये शमशान घाट है। शमशान घाट क्यों है? ये शमशान क्यों है? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा आवे चाहे रंक आवे, सबकी शान समान। हाँ, सम है, इसलिए शमशान है। जो भी आवे, राजा आवे रंक आवे कोई भी आवे, इस घाट पर जो भी आएगा उसकी शान सम। किसी कवि ने इस, चूंकि ये जगह है, हाँ। जा माने जन्म लेना और गा माने गम, इसीलिए इसका नाम जग है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उसने कहा कि शरीर सोने का है। अगर ये शरीर सोने का है